कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। सप्ताह है 6, कक्षा है 5, उपविषय है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो बच्चों देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए अच्छे से। अब बच्चों देखिए, ये हमारी क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। तो ये हमारी कौन सी दिशा है, ये हमारी उत्तर दिशा है, ठीक है, और ये हमारी दक्षिण दिशा है, ठीक है। आया सभी को समझ में। अब देखिए बच्चों, ये उत्तर दिशा में है तो इसे हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये हमारे दक्षिण में है तो इसे हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बच्चों। आया यहाँ तक सभी को समझ में। अब देखिए बच्चों, ये हमारा पूरब है और ये हमारा क्या है, पश्चिम है, ठीक है। सभी को पता चला, ये सूरज हमारा पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है। अब बच्चों देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसे हमने मापने के लिए हम कैसे मापेंगे इसको, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। तो बच्चों इसे हम जो 2 भागों में बांटा हमने, इस रेखा को हमने काल्पनिक रेखा बोली। बच्चों ऐसी कोई रेखा होती नहीं है, ये सिर्फ हमने इमेजिन करा, कल्पना करी, ठीक है। तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश पे हो गया, ठीक। अब समझ में आया अक्षांश क्या हुआ। तो बच्चों देखिए, जब हम पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं खींचेंगे, ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। और जब हम पृथ्वी पर इस तरह की लाइनें खींचेंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं। आया सभी को समझ में कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। अब देखिए बच्चों, पश्चिम से पूरब की तरफ जो रेखाएं जा रही है, ये हमारी पश्चिम है और वो हमारा पूरब है, ठीक है, ये हमारा पूरब है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं बोलेंगे और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली रेखाओं को हम बोलेंगे देशांतर रेखाएं। ये सभी को अच्छे से समझ में आया बच्चों, इसीलिए मैंने आपको ये सब यहाँ पे दिशाएं समझाई ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बच्चों, अब हम हमारा प्रश्न है उसे हल करेंगे। प्रश्न पहला देखिए, दिए गए चित्र में अक्षांश रेखाओं के नाम लिखिए। अब बच्चे देखिए, अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताया पश्चिमी से पूरब की तरफ जाती है, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी रेखाएं हैं। 90 डिग्री उत्तरी में है, मैंने बताया था आपको, उत्तरी ध्रुव है। 66 आधा डिग्री उत्तरी, ये हमारा आर्कटिक रेखा है, ठीक है बच्चों। अगली देखिए बच्चों, हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री पे बच्चों हमारी भूमध्य रेखा, मैंने आपको बताया, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अगला है हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पे। अगली 66 डिग्री आधी पे दक्षिण पे हमारी है अंटार्कटिक रेखा। और अगली है हमारी दक्षिणी ध्रुव। आया बच्चों अच्छे से सभी को समझ में। क्या अपन आगे बढ़े। अब अगला देखिए बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पूछा है ग्रिड क्या है। तो बच्चों ग्रिड वो है जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, ठीक है, ग्रिड कहते हैं। भूमध्य रेखा से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है
जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, इसे विषुक्त रेखा भी कहते हैं। आया सभी को समझ में अच्छे से? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें अब हम। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अक्षांश रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती है, ये गलत है। ठीक है बच्चों, वो पश्चिमी से पूर्व की तरफ जाती हैं। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध को भूमध्य रेखा विभाजित करती है, बिल्कुल। भूमध्य रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, तो यह है हमारा गलत। अक्षांश रेखाएं जब ध्रुव की ओर जाती है तो बड़ी हो जाती है, ये भी हमारा गलत। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, तो ये भी बच्चों हमारा है सही। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान सबसे लंबा अक्षांश है। तो सबसे लंबा जो है अक्षांश वो कौन सा है? भूमध्य रेखा। तो यहाँ हम लिखेंगे भूमध्य रेखा। खालिस्तान लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो बच्चों खालिस्तान कौन सा लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है? मुख्य मध्याह्न रेखा। तो यहाँ हम लिखेंगे मुख्य मध्याह्न रेखा। अगला देखिए बच्चों, कर्क रेखा खालिस्तान पर स्थित है। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो बच्चों वो 23.5 डिग्री उत्तरी में स्थित है। दो अक्षांश के बीच खालिस्तान का अंतर होता है, तो दो अक्षांश के बीच बच्चों 1 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, मुख्य मध्याह्न रेखा धरती को खालिस्तान में बांटती है। तो बच्चों किस में बांटती है? तो यहाँ हमारा उत्तर होगा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। तो यहाँ हम लिखेंगे पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। आया सभी को अच्छे से समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक फूला हुआ बड़ा गुब्बारा लें, उस पर स्केच पेन से प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं अलग रंगों से अंकित करें। तो देखिए बच्चों, अक्षांश ऐसे होंगी और देशांतर ऐसे होंगी हमारी रेखाएं, उन्हें आपको अलग रंगों से अंकित करनी है। उनके नाम भी आपको लिखने हैं। उत्तरी गोलार्ध को लाल रंग से और दक्षिणी गोलार्ध को नीले रंग से रंगना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए विषय समुद्री प्रदूषण कैसे घटाएं। तो बच्चों देखिए समुद्री प्रदूषण हमें कैसे घटाना है, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और हमारी वजह से ही आज समुद्र के जीवन को खतरा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो मनुष्य की वजह से ही समुद्र को खतरा हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण। हम हर साल कई तरह से अपना कचरा समुद्र में डाल रहे हैं, जैसे रासायनिक अवशेष, कच्चा तेल, प्लास्टिक आदि। इन सब से न केवल समुद्र का पानी प्रदूषित होता है, अपितु समुद्र में रहने वाले जीवों के जीवन को भी खतरा होता है। अभी देर नहीं हुई है, यदि हम चाहें तो समुद्र को अभी भी स्वस्थ व जीवित रख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। तो बच्चों देखिए, हमसे बोला गया है कि हम ही जो हैं वो समुद्र को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। तो बच्चों अभी भी देर नहीं हुई है, हम चाहें तो अभी भी हम हमारे जो ये समुद्र है उसे बचा सकते हैं। किस तरह से बचा सकते हैं बच्चों प्रदूषित होने से? तो बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ आपको बताए गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखिए। जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं की जगह कागज़ या पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए। गंदे नाले के पानी को समुद्र में डालने की बजाय उसे उपचार संयंत्रों द्वारा साफ पानी में बदला जाए। कच्चे तेल के रिसाव को फैलने से रोकने के लिए जहाज़ों को आधुनिक यंत्र से सुसज्जित किया जाए। खेतों तथा फैक्ट्रियों आदि में रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग कम से कम किया जाए।
लोगों को समुद्री प्रदूषण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। इस तरह से बच्चों हम सभी हमारे समुद्र को दूषित होने से बचा सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, समुद्र को किससे खतरा है? तो समुद्र को मनुष्य से खतरा है। तो यहाँ लिखेंगे समुद्र को मनुष्य से खतरा है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं। समुद्र का पानी किन किन चीज़ों से प्रदूषित होता जा रहा है? तो देखिए बच्चों, रासायनिक अवशेष, कच्चा तेल, प्लास्टिक आदि, इन सभी से हमारा समुद्र का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। हम समुद्र को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? उपाय लिखें। तो बच्चों 2 उपाय देखिए आप सभी को यहाँ लिखने हैं। तो पहला लिखेंगे हम, प्लास्टिक की वस्तुओं की जगह कागज़ या पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा है बच्चों, गंदे नाले के पानी को समुद्र में डालने की बजाय उसे उपचार संयंत्रों द्वारा साफ पानी में बदला जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम हमारे समुद्र को दूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, आया सभी को अच्छे से समझ में? अगला देखिए बच्चों, संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख ना लेना बुरा है। खाना पीना, दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, लस्सी, छाछ इत्यादि को खाने में शामिल करना। गतिविधि, किन्हीं 5 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए चित्र इकट्ठा करें, वे कॉपी में चिपकाएं। खेल, परिवार के साथ लूडो का खेल खेलें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप सभी इसे लाइक का बटन दबा करके लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।